यूट्यूब देखकर ऑपरेशन। भागलपुर जिले के कहलगांव में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक चारी पंचायत स्थित श्रीमठ स्थान के पास झोला छाप डॉक्टर रंजीत मंडल ने यूट्यूब वीडियो देखकर महिला का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के दौरान अधिक रक्तस्राव से स्वाति देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नवजात शिशु सुरक्षित है। घटना के बाद डॉक्टर क्लिनिक बंद कर फरार हो गए। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। कि कहाँ क्रॉस डॉक्टर कहाँ क्रॉस के फोन करे जाय और सोने वाला और विरोधी निकाल दल के ले जामो से की कची नहीं होतो लेके कई कालो ले जानो रोजगार बस बच्चा दम टूट गले रास्ते में ले गए डॉक्टर ऑपरेशन कर लला। हां बड़ी ऑपरेशन करी बोला बच्चा के डॉक्टरान बड़ी ऑपरेशन करे डॉक्टर जो मरीज तो बच्चा लगा चल लोग ले लोगी डॉक्टर कहाँ क्रॉस। पीरपैती स्टेशन पर दामाद पर जानलेवा हमला। भागलपुर के पीरपैती रेलवे स्टेशन पर पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां साले और ससुर ने दामाद पर घात लगाए जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में मनीष गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे पहले तिरुपति रेफरल अस्पताल और बाद में मायागंज अस्पताल रेफर किया गया। घायल के अनुसार साले विक्की शाह और ससुर प्रमोद शाह ने 15 से 20 अज्ञात लोगों के साथ मिलकर लाठी डंडों से हमला किया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। घटना रेलवे स्टेशन पीरपैती रेलवे स्टेशन में हुआ है मेरे साथ में जी। हम गए स्टेशन से उतरते सर अपने घर के लिए टेम्पो पकड़ने जा रहे थे जी। और अचानक हमरे पे जो है आज से उस दिन से 15-20 दिन पहले हम पे विक्की साव मेरे साला जो है अपने घर के सामने गाली गलौज किए और हम गाड़ी रोके तो हम पे मारने का पूरा मतलब मार रहे थे, मतलब मारने की कोशिश किए थे हमको हथौड़ी लेकर के। वहाँ पूरा झगड़ा उगड़ा हुआ था, हम वहाँ से बच के निकल गए थे। तो इस बार सर वो 10 से 12 आदमी कितना था पता नहीं, लेकिन भीड़ पूरा था। हम जैसे उतरे स्टेशन से वो लोग हाथ लगाए रखा था कि ये आ रहा है, और जैसे उतरे वहाँ पे हम पे कम से कम विक्की साहब, साला मेरा ससुर प्रमोद साहब, उन दोनों को पहचानते हैं जो पहले मारा है हमको गिराया है। बाकी मेरे ऊपर 15 से 20। दबंगों के कब्जे से पीड़ित किसान न्याय को भटक रहा। भागलपुर के सबौर प्रखंड अंतर्गत नया टोला मीराचक निवासी लालू ऋषिदेव पिछले 9 वर्षों से अपने 4 डिसमिल जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पीड़ित के अनुसार बिहार सरकार ने पर्चा के आधार पर मिली जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री सह भूमि सुधार मंत्री सहित कई वरीय अधिकारियों को आवेदन दिया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हाल ही में जनता दरबार भी रद्द होने पर उन्हें निराशा ही मिली। अभी सबौर अंचल आए थे, क्या काम के लिए आए थे? हमको भागलपुर से डीएम साहब बोला कि तुमको एसडीएम साहब ने आवेदन दिया है, जाके सीओ से मिलो तब उसका समाधान होगा। तो आज क्या है अंचल में? आज तो अंचल में शनिवार को जनता दरबार लगता है, 11 बजे डेट दिया हुआ है, लेकिन सीओ साहब अभी तो नहीं है। क्या मामला था जो एसडीओ साहब के पास तुम गए थे? हमको भूमि दान में जमीन मिला है सर, घर बनाने के लिए 35,000 रुपया भी दिया है सरकार ने, लेकिन हमको जमीन नहीं दिया जा रहा है। उसका रसीद नोटिशन सब कट रहा है, लेकिन हमको दखल कब्जा नहीं दिया जा रहा है। किसके द्वारा दखल में है अभी? दखल किसके द्वारा है? प्लॉट पे चढ़ते हैं, अमीन बोलता है कि इधर नौपे है, नौपे के बताएगा अमीन, तब तो देखेंगे कौन सकता है कौन नहीं सकता है। कौन अमीन है? अमीन है महादेव चंद्र दास। कब्जा कौन करके रखा है जमीन? कब्जा कर कोई रोकेगा तब तो पता लगेगा, कोई रोकबे नहीं करता। प्लॉट पे चढ़ते हैं, नब्बे नहीं करता है अमीन साहब। योगी के बयान का समर्थन। भागलपुर में भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर प्रीति शेखर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को ऐतिहासिक और सराहनीय बताया है। उन्होंने कहा कि भारत केवल वर्तमान भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि इसकी सभ्यता और सांस्कृतिक अवधारणा कहीं अधिक व्यापक रही है। डॉक्टर शेखर ने कहा कि ऐतिहासिक भारत में वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल थे, जहाँ भारतीय संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रभाव रहा है। उन्होंने भारत को आज लोकतंत्र और स्थिरता का प्रतीक बताया है। चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, ये सभी अखंड हिंदुस्तान का ही हिस्सा रहा है। भले ही नेहरू गांधी जैसे राजनीतिज्ञ की मंशा के कारण हमारा देश खंड खंड टुकड़ों में बट गया, लेकिन आज भी हमारे जैसे करोड़ों लोगों के मन में अखंड भारत का सपना
आज भी जिंदा है। और आज जिस प्रकार से पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, उनको सीख लेनी चाहिए हमारे भारत देश के उस वसुधैव कुटुंबकम की भावना से कि कैसे हम सभी लोग, विश्व के सभी लोगों को हम अपने अतिथि के तौर पर, हम अपने अभिन्न अंग के तौर पर हम उन्हें देखते हैं, उन्हें समझते हैं। और देखिए बांग्लादेश में किस प्रकार से हिंदुओं के साथ अमानवीय घटना घटित हो रही है, लगातार उनको जिंदा जलाया जा रहा है, लेकिन कई लोग इस पर उफ तक नहीं कहते। लेकिन आज भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सभी धर्मों के लोग उतने ही मिल्लत के साथ रह रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकार उनको एक समान दिए गए हैं। और कोई भी यदि कार्रवाई होती, चाहे हम अवैध बांग्ला पूर्व विधायक पवन यादव समेत 21 आरोपी बरी। भागलपुर एसीजेएम कोर्ट के न्यायाधीश धर्मेंद्र पांडे की अदालत ने कहलगांव के पूर्व विधायक पवन यादव सिंह सहित 21 लोगों को साक्ष्यों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया। यह मामला करीब 1 दशक पूर्व एनटीपीसी थाना कांड संख्या 14/16 से जुड़ा था, जिसमें एनटीपीसी के तत्कालीन जीएम की शिकायत पर रंगदारी और कार्य अवरोध के आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में विफल रहा। बरी होने के बाद पवन यादव का न्यायालय पर भरोसा जताया और निर्दोषों को फंसाने पर सवाल उठाए। और आज इन लोगों का अंतिम फैसला एमपी एमएलए कोर्ट में मतलब नहीं समझ में आया, मामला इस तरह का है तो फिर बड़ा उसमें हमारा भी नाम दिया गया था, ठीक है ना, यही जानकारी जबकि कि उस वहाँ हम थे नहीं, रांची में थे, ठीक है। मेरी माता जी का बीमार थे, वहाँ थे, एक्सपायर कर गए, श्राद्ध में रहे, 15 दिन उसके बाद आए, फिर भी लोग जबरदस्ती नाम सबका डाल कर दिया। और आज देखिए आज सबों का रिहाई आज करवा करके। कुल आपके साथ कितने लोगों को रिहाई हुआ है? कुल कितने लोग आपके साथ, कितने लोगों की रिहाई हुई? 22 आदमी थे जिसमें एक आदमी एक्सपायर कर गए थे। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए राहत दी है। ये है ना कि कोर्ट जो है वो तो न्याय करते हैं ना, लेकिन जिन लोगों ने ये घिनौना काम करके केस किए थे वो गलत किया और करवाया। किनके द्वारा हुआ था? नहीं बता दीजिए, चूंकि आप भी आरोपी थे उसमें। क्या बताइएगा, वो आज हम लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में वो नहीं है जो करवाया था, उसका नाम लेना वो चिंतन नहीं लगता है। पूर्व विधायक की बात आप कर रहे हैं, सदानंद बाबू जो दिवंगत हो गए, उनके ऊपर आरोप। अब आरोप क्या लगाएंगे, अब तो है ही नहीं। व्यवहार न्यायालय में पति पत्नी का हाई वोल्टेज विवाद। भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब वैवाहिक विवाद को लेकर पति पत्नी के बीच करीब 1 घंटे तक तीखी बहस हुई। पत्नी ने पति पर दहेज उत्पीड़न के तहत मामला दर्ज कराया, जबकि पति ने उसे साथ ले जाने की जिद करता रहा। बहस बढ़ने पर न्यायालय प्रशासन को पुलिस बल तैनात करना पड़ा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पत्नी बालिग है और अपने जीवन के फैसले स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट की टिप्पणी के बाद स्थिति शांत हुई, जबकि मामले की सुनवाई आगे जारी है। क्या बात है? मेरी पत्नी नाम क्या है? नाम क्या है तुम्हारा? क्या करते हो जितेंद्र? बिजनेस है शेखपुरा। फिलहाल यहाँ गनगनिया में मेरा बिजनेस था। क्या क्या दिक्कत क्या आ रही है? कोर्ट आए हुए हो, पत्नी तुम्हारी रहना नहीं चाहती है, कोर्ट बार बार कह रहे हैं कि वो बालिग है, फिर क्यों पीछे पड़े? सर ऐसा है कि ये झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाई है। हाँ। 17 तारीख को ये अपने मायके बात की थी पापा से कि पापा हम घर आ रहे हैं, 10 दिन बाद हम वापस चलाएंगे ससुराल। क्या करती थी पत्नी वहाँ तुम्हारी? पत्नी क्या करती थी, किसी गैर आदमी के चक्कर में ये बहकावे में आकर मेरा पूरा बिजनेस का पैसा। बड़ी संगीन आरोप लगा रहे हो पत्नी पर। 8 साल हो गया। मेरे पास प्रमाण है और इसका कॉल डिटेल मेरे पास लंबा कॉल डिटेल है। और वो लड़का लास्ट में 11 तारीख को शायद मतलब कॉल किया और इसको बोला कि तुम अपने पति पर झूठा आरोप लगा दो और मारपीट का झगड़ा का केस करो। हम वकील से बात कर लिए हैं। तब मेरी पत्नी भी उस समय बोले कि तुम हमारा घर क्यों बर्बाद करो, उस लड़का को तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। लेकिन क्या हुआ, ये 17 तारीख को फिर घर निकली मम्मी पापा के लिए, लेकिन ऐसा हुआ घर नहीं गई। लड़का का घर गनगनिया फतेहपुर है, पिता का नाम शशिकांत मंडल। कब ये मामला तुमको पता चला कि लड़के से उसका इंटरव्यू कर ले? ये अफेयर मुझे जब पता चला, जब ये लड़का मेरी पत्नी प्राइवेट जॉब के नाम पर घर से निकल रही थी। 8 साल में पता नहीं चला? नहीं, 8 साल से हम क्या पता, हम अपना बिजनेस में लीन रहते थे और बच्चा था। मेरा होलसेलिंग का बिजनेस था, लंबा चौड़ा। ये आरोप लगा रही है आपकी बहन के साथ अफेयर है? नहीं, ये झूठा आरोप है। ऐसा अगर होता तो मेरे खिलाफ
इसके मम्मी पापा आज साथ नहीं होते। आज कोर्ट में क्या हुआ? आज कोर्ट में हुआ कि ये इसका आज बयान था, क्योंकि क्या केस की है? केस ये मेरे केस जब ये घर से लापता हुई तो थाना सुल्तानगंज में हमने 20 तारीख को आवेदन दिया था। फरार हो गई थी उस लड़का के बहकावे में आकर, फिर केस हुआ तो वो लापता। जाइए। तुम्हारे खिलाफ यहाँ केस क्या था? मेरे खिलाफ ये वो लड़की 25 तारीख को केस की। कब्रिस्तान क्षतिग्रस्त, आदिवासी समाज में आक्रोश। भागलपुर के पीरपैती नगर पंचायत वार्ड संख्या 9 में आदिवासी समाज के परंपरागत कब्रिस्तान को असामाजिक तत्वों द्वारा जोत कर क्षतिग्रस्त किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। कटवा पहाड़ स्थित इस कब्रिस्तान से समाज की धार्मिक भावनाएं जुड़ी है, जिससे इलाके में तनाव का माहौल है। घटना के बाद वार्ड पार्षद राज आनंद के नेतृत्व में आदिवासी समाज के लोग अंचल कार्यालय पहुंचे। राजस्व अधिकारी ने मौके पर निरीक्षण का जाँच का आदेश दिया। वहीं दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। पीरपैती के नगर पंचायत के मजरोही में जो पहाड़िया जनजाति के लोग बसे हुए हैं, उनका कहना था कि यहाँ हमारा कब्रिस्तान था जो हम लोग 3 या 4 पुश्त से दफन करते आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं आपके पीछे आप भी स्पॉट पे आए हुए हैं, कोई आपत्तिजनक लोगों के द्वारा। तो क्या कुछ जांच में सर पाया गया? जांच में भी तो कुछ खास पाया नहीं गया, बस देखें खसरा किसका है, कि इसका रैयत कौन है। तो जैसे अमीन भी मेरे साथ है, बताया जा रहा है कि खसरा नंबर 390 है और जो कि बिहार सरकार की ज़मीन है। तो ये जांच का विषय है और जांच के पश्चात ही हम कुछ बोल पाएंगे। वार्ड पार्षद जी, क्या कुछ समस्या आया था जो अपने वार्ड के लोगों को लेकर आप सीओ साहब के अंचल ऑफिस पहुंचे हुए थे? देखिए, बात ये है कि नगर पंचायत के वार्ड संख्या 9 के वार्ड पार्षद हैं हम, और पूरा पहाड़िया जनजाति के जितने भी समुदाय के लोग हैं वो हमारे ही वार्ड में हैं। और इन लोगों का कहना था कि हमारा जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा जोत लिया गया। तो इसी मुद्दे को लेकर हम लोगों ने आज सीओ साहब से मिले और आरओ साहब से भी मिले। आरओ साहब का कहना हुआ कि चलिए हम देख लेते हैं कौन सा स्पॉट जोताया है। तो वो आके खुद देखे हैं, ये जांच का विषय है। जांच होने के उपरांत जो है ये पता चलेगा किसने जोता है। क्या लगता है आपको, अंचलाधिकारी जी जांच करके गए, इन लोग को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। धन्यवाद।